आपका डिसिप्लिन इतना वीक है या आपका अटेंशन स्पैन इतना वीक है कि इस वीडियो को आप पूरा भी नहीं देखोगे। लोग उस इंसान से डरते हैं जिसका डिसिप्लिन सबसे स्ट्रांग होता है, जिसका डिसिप्लिन कभी कम नहीं होता है। उस इंसान की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। वही इंसान ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करता है और वही इंसान सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कमाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 3 स्टेप्स या एक ईजी 3 स्टेप सिस्टम बताऊंगा जिससे आप अपने डिसिप्लिन को मास्टर कर पाओगे और इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट बनोगे कि इस बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टेप 1, रिड्यूस फ्रिक्शन / रेजिस्टेंस। आपका ब्रेन शॉर्टकट्स को इतना क्रेव करता है, आपके ब्रेन को शॉर्टकट्स इतने पसंद है, तो क्यों ना आपके ब्रेन को वही शॉर्टकट्स दिए जाए। आपको जो काम करना है वो काम करने के लिए आपको अपना फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस इतना कम कर दीजिए कि वो काम करना ऑब्वियस बन जाएगा। इतना इजी बना दीजिए कि वो काम करना ऑब्वियस हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल आपको हर रोज़ एक बुक रीड करनी है। ओके, अगर आपको एक बुक रीड करनी है हर रोज़, आपका टारगेट है आपको रोज़ 5 से 10 पेजेस पढ़ने हैं, तो उस टास्क को इतना इजी कर दीजिए जिससे आपका बुक पढ़ना ऑब्वियस हो जाएगा। आपको बुक पढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप एक कर सकते हैं कि आप आपके बुक को ओपन रख सकते हैं आपके बेड पर या जहाँ पर भी आप अपने डेस्क पर, जहाँ पर भी आप अपने बुक को रखते हो या बैठ के पढ़ते हो, उस बुक को वहीं पर ओपन करके रख दीजिए, जिससे आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिससे आपको आपके बैग की तरफ जाके आपकी बुक उतार के उसको ओपन करके रीड करना मे भी बहुत सारे लोगों को वो बहुत एफर्ट वाला काम लग सकता है। इसलिए बुक ओपन रखिए अपने डेस्क पर या अपने बेड पर जब कभी भी आप उसको पढ़ना चाहते हो। ये एक एग्जांपल हुआ से। और दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं कल से जिम जाऊँगा, तो आप पिछली रात ही आपकी जिम की बैग भर दीजिए, आपके शूज़ इसी जगह पर रखिए कि आप इजीली उसको एक्सेस कर पाओगे। अपने बैग में ही रख दीजिए और आपको अपनी बैग को ऐसी जगह पर रखो जिससे आप उसे इजीली एक्सेस कर पाओगे। ज़्यादा फ्रिक्शन या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, योर ब्रेन लव्स शॉर्टकट्स, व्हाई नॉट गिव इट वन। सेकेंड स्टेप है हैबिट स्टैकिंग। ओके, इसमें आपको करना ये है कि आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ एक नई हैबिट जोड़ देनी है। से फॉर एग्जांपल, अगर आप हर रोज़ ब्रश करते हो तो ब्रश करने के बाद मैं एक पेज बुक रीड करूँगा। मैं अगर अपना लैपटॉप ओपन करता हूँ तो मैं एक जावा का या कोडिंग का एक नया कंसेप्ट पढ़ लूँगा। ऐसे इस तरीके से अगर आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ आप अपने नए हैबिट्स को स्टैक करोगे, नए हैबिट्स को टाई करोगे, तो आपको उन हैबिट्स को आपके डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि आपके जो ऑब्वियस डेली के हैबिट्स है वो तो आप वैसे भी करते हो। से फॉर एग्जांपल ब्रशिंग योर टीथ, एवरीबडी ब्रशेस देयर टीथ, राइट? सो आप ऑलरेडी ब्रश करते हो, उसके साथ आप अगर एक और नई हैबिट को, छोटी सी हैबिट ट्राई करनी है। ओके, एक पेज बुक हर रोज़ ब्रश करना, उसके तुरंत बाद एक पेज बुक का रीड करना। इस तरीके से आपको हैबिट्स को स्टैक करना है, इस तरीके से आपको हैबिट्स को एक साथ टाई करना है, जिससे आप अपने डेली रूटीन में एक नई हैबिट को बस ऐड ना कर पाओ, बल्कि उसके साथ आप कंसिस्टेंटली स्टिक रह पाओ और ओवर टाइम आपके डिसिप्लिन के स्किल को बढ़ा पाओ। और फाइनली स्टेप 3 है द मिनिमम डेली वर्जन रूल। ओके, इसमें आपको क्या करना है कि आपको छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे गोल्स, छोटी छोटी हैबिट्स रखनी है। से फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ एमिंग फॉर एन एस्थेटिक फिजिक, या आपको हर रोज़ जिम जाना है और आपको हैवी लिफ्ट और हैवी वेट्स उठाने हैं, उसके बजाय अगर आप छोटा सा गोल रखो कि आज मुझे सिर्फ जिम तक चलते जाना है, 5 पुशअप्स मारने हैं, वापस आ जाना है। दूसरे दिन मुझे वापस जाना है, 10 पुशअप्स मारने हैं, वापस आना है। तीसरे दिन में भी मुझे ट्रेडमिल पर कार्डियो करना है, कार्डियो करने के बाद वापस आ जाना है। ओके, आज मुझे सिर्फ एक बुक का एक पेज रीड करना है या सिर्फ 5 लाइन्स रीड करनी है। इस तरीके से आप अगर आपके लिए एकदम छोटे छोटे गोल्स रखोगे तो आपको प्रोग्रेस करना आसान हो जाएगा। क्योंकि एक बार इमेजिन कीजिए कि जिम तक जाके सिर्फ 5 पुशअप्स मार के आना कितना इजी काम है, राइट? आपके ब्रेन को इजी चीज़ें पसंद है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ।
तो दे दो उसे, ओके, प्रोग्रेस तो मिलेगा। ओके, इमेजिन करो ना, एक बुक की एक लाइन पढ़ना या एक बुक के 5 लाइन्स पढ़ना कितना आसान काम है, पर एटलीस्ट आप कुछ तो प्रोग्रेस कर रहे हो अपने गोल्स की तरफ। आज आप कुछ तो प्रोग्रेस कर रहे हो आपकी नई डेली हैबिट की तरफ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। रिमेंबर गाइस, डूइंग समथिंग इज़ वे बेटर देन डूइंग नथिंग। ओके, दैट्स इट। इन 3 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो आपके डेली रूटीन में, और ट्रस्ट मी, बस 30 दिन के लिए ट्राई करके देखो। ओके, छोटी छोटी आदतें इम्प्लीमेंट करो। 3 स्टेप का जो मैंने गाइड दिया है आज के इस वीडियो में, इसे जस्ट इम्प्लीमेंट करो, एंड ट्रस्ट मी गाइज, आफ्टर द एंड ऑफ 30 days you will be a different version of yourself, and you will be making way more progress than you made back then. ओके, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीखे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, नीचे के लाइक बटन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि मेरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंच सके, मैं आपको ऐसे ही नया नॉलेज दे सकूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलता हूँ एक ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। Peace.